हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं दी डेंजर्स इन माय हार्ट एनिमे सीरीज की सीजन 2 की थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखा है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग जाकर देख लो। क्योंकि यार अगर तुम लोग वो वाला वीडियो, इससे पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखोगे तुम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसकी लव स्टोरी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग जाके देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार तुम लोग मेरा गेमिंग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है ना। उस चैनल में मैं अपना एग्जाम के बाद गेमिंग वगैरह की वीडियोस रेगुलर डालना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे मेरा एग्जाम दिसंबर की 30 तारीख को ख़त्म होने वाला है और उसके बाद ही मेरा जो गेम प्ले वीडियोस वगैरह है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो यार, पूरा एक महीना चलने वाला है मेरा एग्जाम। ओके, तो बहुत कर लिया मैंने बातें साथे, अभी चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत में हमें यामादा और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी ग्रुप की एक लड़की ये बोलती है कि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब 7 दिन या फिर कुछ ऐसा ही। वो टाइम वगैरह एकदम सेकंड वगैरह सब कुछ बोल देती है और वो बोलती है कि बस इतना दिन बचे हैं वैलेंटाइंस डे के लिए। और तुम लोगों ने सोचा है कि तो वैलेंटाइन डे में तुम लोग क्या करने वाला हो। तो यहाँ पर यामादा एक एक करके गिनाने लगती है कि वो वैलेंटाइन डे में क्या करने वाली है। और गिनाते गिनाते वो लड़की यहाँ पर बोल पड़ती है, तो ये तो हो गई है हम लोग कैसे गिफ्ट्स वगैरह मतलब चॉकलेट वगैरह लेंगे इसकी बात है। अगर हम लोग चॉकलेट बनाकर हर एक लड़के को डिस्ट्रीब्यूट करें तो कोई ऐसा नहीं होगा जो एना की चॉकलेट को इनकार कर सके। और इतना बोलते बोलते वो लड़की इचिकावा के पास चली जाती है और वो बोलती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ इचिकावा। तो यहाँ पर इचिकावा थोड़ा सा घबरा जाता है, मतलब ये बंदा इंट्रोवर्ट है और वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो लड़की बोलती है कि चलो सभी लोग मेरे घर में चलना चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए। लेकिन तभी यामादा इचिकावा की तरफ देखकर ये सोचती है कि अगर हम लोग इसके घर में चले जाएंगे तो इचिकावा उन लोगों के घर में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यामादा ये ऑफर करती है कि हम लोग चॉकलेट मेरे घर में बनाएंगे, मतलब यामादा के घर में बनाएंगे। जो सुनकर सभी लड़कियां मान जाते हैं और फिर यामादा कियोतारो को ये पूछता है कि ये ठीक है ना। तो ये बात सुनकर कियोतारो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या बोले। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो पहुंच चुका है यामादा के अपार्टमेंट के सामने और वो वहां पर खड़े होकर यामादा के अपार्टमेंट को घूर ही रहा था कि तभी वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मतलब यामादा की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और वो आकर कियोतारो को ये पूछती है कि कियोतारो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दरअसल हम लोग यामादा के घर में आए हैं चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए। और तभी कियोतारो को ये रियलाइज होता है कि शायद वो यामादा के घर में इन्वाइटेड नहीं है। और वो ये मतलब रियलाइज करते ही वो वहाँ से दौड़ मतलब चलने लगता है यार, जाने लगता है ये कहकर कि मैं दरअसल यहाँ से सिर्फ जा ही रहा था। और जाते जाते उसकी ऑरा एकदम माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर इनवाइटेड नहीं था, वो सब तो उसके दोस्त थे, यामादा के दोस्त थे और उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ट्रैश हूँ, शायद यामादा मुझे कभी इनवाइट किया ही नहीं था। और इतना सोचते सोचते वो एकदम जमीन के साथ मिसे जा रहा था, एकदम मिट्टी से मिल गया था भाई, वो पिघल गया था एकदम। क्या ही बताओ, वो इतना ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहा था कि क्या ही बताओ यार। और वो इतना सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसके सामने वही लड़की मतलब वो दूसरा लड़की जो उन लोगों की ग्रुप की फ्रेंड है वो आ जाती है और वो बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम। और इतना बोलते ही वो कियोतारो को खींचते हुए चली जाती है लिफ्ट के अंदर, उसके अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर। तो अब कुछ देर बाद वो लोग फाइनली यामादा के घर तक पहुंच जाते हैं और यामादा उन लोगों के लिए गेट खोलता है और सभी लोग अंदर चले आते हैं। और अंदर आने के बाद वो सभी लोग उसकी मॉम को हाय हेलो वगैरह करते हैं। और सभी लोग जब अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम की नज़र मतलब यामादा की मॉम की नज़र कियोतारो के ऊपर पड़ता है और वो पूछता है कि एक लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम मेरे बेटी को कैसे पहचानते हो। तो यहाँ पर कियोतारो ये सोचने लगता है कि क्या मैं इन्हें हम दोनों के बारे में बता दूं, मतलब हम दोनों फ्रेंड है ये बता दूं। और क्या हम लोग वाकई में फ्रेंड है, वो मतलब उसे ये पता ही नहीं है कि वो दोनों अभी तक फ्रेंड है या फिर नहीं। और तभी उसके साइड से वो लड़की ये बोल पड़ती है कि दरअसल ये मेरी बे है, मतलब बॉयफ्रेंड है, समझ रहे हो। और ये सुनकर उसकी मॉम भी मान जाती है, थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है कि तुम बच्चे भी ना आजकल के बच्चे यार। और इतना कहते ही यहाँ पर माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं चॉकलेट बनाने के लिए। अब अंदर जाने के बाद कियोतारो पहले तो अपने एप्रॉन को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे अपने एप्रॉन पहना नहीं जा रहा था। और तभी ये देखकर यामादा उसके पास आ जाती है उसके एप्रॉन पहनाने के लिए। लेकिन तभी वो ये नोटिस कर रही है कि उसकी मॉम उसकी ही तरफ देख रही है और ये देखते ही तुरंत ही यामादा उसकी एप्रॉन को छोड़ देती है और तुरंत ही पीछे चली जाती है। और ये देखकर दूसरी लड़की मतलब जो इसको अपनी बॉयफ्रेंड बताई थी वो तुरंत ही आती है और उसकी एप्रॉन को पहना देती है। अब उसकी मॉम को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो लड़की कियोतारो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा बातचीत वगैरह करने लगती है, उसकी हेल्प वगैरह लेने लगती है, जो यामादा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और ये उसकी मुंह की एक्सप्रेशन देखकर हम लोगों को बहुत ईजिली पता चलता है। लेकिन इसी बीच उसकी मॉम कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन वगैरह कर रहा था उन दोनों मतलब कपल से। वैसे ये लोग कपल नहीं है, कपल की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह कर रही थी। तो इसीलिए यामादा क्या करती है कि उसकी मॉम को लेकर ढकेलते हुए दूसरी तरफ जाती है। वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ जाइए ना प्लीज़। और वो दोनों मतलब यामादा और उसकी मॉम दोनों ही दूसरी तरफ चले जाते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो लोग दोबारा से अपनी काम करते हुए बातचीत वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर सभी लोग ये सोचते हैं कि आखिर यामादा को क्या पसंद होगा। तो यहाँ पर उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो यहाँ पर उसकी एक कहानी सुनाने लगती है, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी मुद्दे की बात यह है कि मतलब इसकी जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो बोलना चाहती है कि यामादा सबसे ज़्यादा पसंद उसे करती है। लेकिन उसकी इस बात पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बकवास वाली स्टोरी बताने लगती है। यहाँ पर उसकी स्टोरी चलते हुए क्योतारो अपने ही मन में ये सोच रहा था कि आखिर यामादा को क्या पसंद है, आखिर यामादा को क्या पसंद है। लेकिन तभी देखते हैं कि यामादा की मॉम दूसरी तरफ जाने के लिए नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं तुम बच्चों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए यामादा बोलती है कि तो फिर ठीक है, आप चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। और तभी मीको क्योतारो को ये बोलती है कि तुम मुझे मीको बोल के पुकारो, ताकि यामादा की मॉम को ये शक ना हो कि हम दोनों कपल नहीं है, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले तो क्योतारो ये बोलने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करने के बाद ये क्योतारो भी ये बोलने के लिए मान जाता है। और वो बोलता है कि मीको। और इसकी इस हरकत को देखकर यामादा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पर। यार उसकी मॉम यहाँ पर बैठी हुई है, उन लोगों को देख रही है। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक दूसरी लड़की चीख उठती है और वो बोलती है ये सब कुछ गलत हो रहा है। वो किस बारे में बात कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये बोलती है कि गलत हो रहा है ये सब कुछ। अब यहाँ पर इस हरकत के बाद सभी लोग दोबारा से थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करता है, मतलब नॉर्मल हो ही जाता है। अब दूसरी पल हम देखते हैं कि क्योतारो एक बर्तन को धो रहा था और वो सोचता है कि यहाँ पर वाइब्स कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा बुरा वाइब्स आ रहा है, शायद ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तभी पीछे से यामादा की आवाज़ आती है। वो पूछती है कि मज़े कर रहे हो है ना। तो क्योतारो बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत। लेकिन जब क्योतारो पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि यामादा की मुंह तो एकदम खौफनाक हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और यामादा की इतनी ज़्यादा खौफनाक चेहरे को देखकर क्योतारो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उससे बचने के लिए बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। और टॉयलेट के अंदर बैठकर वो सोचता है कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, अभी के अभी निकलने वाला हूँ। लेकिन तभी उसकी इमेजिनेशन उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं, तुम ये नहीं करने वाला हो। दरअसल तुम्हें पहले उसके मॉम के सामने सब कुछ क्लियर करना होगा, सारा का सारा झूठ क्लियर करना होगा, नहीं तो ये एक बाद में जाकर टाइम बम बन जाने वाला है। यहाँ पर उसकी इमेजिनेशन ये बोलने लगता है कि मान लो कि समहाउ तुम लोग मतलब तुम और यामादा डेट करने लगे हो और बाद में जाके तुम लोग शादी वगैरह भी कर लेते हो, तब तुम उसकी मॉम से क्या बताओगे कि हम दोनों डेट कर रहे थे, या फिर कैसे बताओगे कि हम दोनों डेट कर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। और बाथरूम के अंदर ही वो लोग थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करते हैं और बातचीत खत्म होने के बाद फाइनली क्योतारो घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से यामादा की मॉम पूछती है कि क्या तुम जा रहे हो। तो क्योतारो बोलता है कि थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इतना बोलते ही वो वहाँ से चल के जा ही रहा था कि तभी पीछे से यामादा भी आ जाती है और बाहर जाते हुए क्योतारो को अपनी फ्लैशबैक वगैरह सब कुछ वगैरह याद आने लगता है और वो मिरेकल के बारे में भी सोचता है जो उसकी इमेजिनेशन ने उसके बताया था। तो इतना सोचते ही क्योतारो क्या करता है कि उस दरवाजे को दोबारा से लगा देता है और पीछे मुड़ के उसकी मॉम को ये बताता है कि मैं और मीको डेट वगैरह नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ मैंने जो बताया था, मतलब वो सब कुछ उसने जो बताया था वो सब कुछ झूठ था। और इतना कहते ही वो तुरंत ही गेट से बाहर आ जाता है और उसे अभी तक ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कुछ बता दिया। और वो वहीं पर दरवाजे पे बैठ के ये सब कुछ सोचने लगता है कि उसने अभी तक क्या किया है आखिर। और तभी उसकी मॉम बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि भाई एनी चांस क्या तुम इचिकावा हो। तो यहाँ पर क्योतारो बोलता है कि हाँ मैं ही इचिकावा हूँ। तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे बातचीत वगैरह करने लगती है। वो बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा है और यामादा भी तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती है। और ये बात सुनते ही यामादा बाहर आ जाती है और बोलती है कि मॉम प्लीज़ अंदर जाओ। तो वो अपनी मॉम को अंदर भेज के क्योतारो से बात करती है और यहाँ पर क्योतारो तुरंत ही जाने लग रहा था वहाँ से, मतलब वो और यहाँ पर रुकना नहीं चाह रहा था। लेकिन तभी यामादा उसके हाथ की हथेली को पकड़ता है, हथेली नहीं यार उसे क्या कहते हैं, कपड़े को पकड़ता है और वो बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ ना यहाँ पर। और इतना सुनते ही क्योतारो बोलता है कि अच्छा फिर ठीक है। और ये सुनकर यामादा कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है यार। अब यामादा और क्योतारो दोनों ही दोबारा से अंदर चले जाते हैं। क्योतारो आगे आगे चलता है और यामादा पीछे पीछे चलती है। तो जब क्योतारो फाइनली किचन रूम में पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा दैत्य खड़ा हुआ है यार, और यही उसका डैड है जिसको ये लिफ्ट में मिला था। और इसे देखकर लड़कियों के साथ साथ क्योतारो के भी होश उड़ जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। और यहाँ पर यामादा की डैड उन लोगों की मदद कर रहा था चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए।
और यहाँ पर माहौल थोड़ा सा इंटेंस होने के बाद उसकी फादर ये करता है कि वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा काम होता है, सभी लोग थोड़ा सा काम होते हैं और वो बोलती है कि आखिर ये सब कुछ ये किया यार, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तुरंत ही हो चुका है, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे वगैरह वगैरह बोलने लगते हैं सभी लोग। अब यहाँ पर वो लोग बातचीत करते हुए एक लड़की बोलती है कि तुम्हारा डैड तो एकदम टाइटन की तरह दिखता है। और ये टाइटन बात सुनते ही कियोतारो को ये रियलाइज़ होता है कि उस दिन लिफ्ट में कियोतारो ने इसी को ही देखा था, जो सोचकर कियोतारो और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो अपने ही दिमाग में ये सोचता है कि शायद उन्हें मैं याद नहीं होगा। और जब वो पीछे मुड़ता है तब वो देखता है कि उसकी डैड उसे ही देख रहा था एकदम खौफनाक भरे नज़रों से, जो देखकर कियोतारो की हालत टाइट हो जाती है। अब यहाँ पर कियोतारो यामादा को ऐसा कुछ बताने जा ही रहा था कि तभी उसके पीछे से उसके डैड आ जाता है और वो कियोतारो को ये पूछता है कि क्या तुम गेम खेलते हो। तो यहाँ पर कियोतारो डरते हुए ये बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। और अगली बार हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए और यहाँ पर यामादा भी उसके पीछे से आकर उसके सामने से हाथ निकाल के एकदम गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ पर मीको भी आ जाती है, जिसे देखकर यामादा और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अब मीको यहाँ पर आकर उसके डैड के बारे में थोड़ा सा बुराई वगैरह करने लगता है, लेकिन जब उसके डैड अपने बाल को पीछे करता है तब मिको उसके डैड की फेस को देखकर, यामादा की डैड की फेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। अब वो लोग जो केक वगैरह बना रहे थे उन लोगों का केक वगैरह बनाना फाइनली ख़त्म हो जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब वो लोग मतलब वो लड़कियाँ उसके मॉम, यामादा की मॉम को ये बोलती है कि क्या हम लोग यामादा की डैड को अप्रोच कर सकते हैं कि ताकि वो आकर हमारी इस केक को खाए या फिर टेस्ट करे। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, तो चलो वहाँ पर जाके ही उसे अप्रोच करते हैं। तो सभी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है उसके मॉम के साथ और तभी पीछे से यामादा कियोतारो को खींचते हुए कर्टन के पीछे ले आती है और उसे अपनी बनाई हुई केक ऑफर करती है और वो बोलती है कि ये टेस्ट करके देखो और बताओ मुझे कि ये कैसा बना है। तो कियोतारो धीरे धीरे करके उस केक को लेता है और टेस्ट करते हुए ये कहता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है, लेकिन फिर वो ये बताता है कि ये बिल्कुल मेरी ओपिनियन है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तभी यामादा उसके हाथ से उस केक को लेकर खुद खा लेती है और वो बोलती है कि इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि कियोतारो के साथ साथ वो बाकी सारे लड़कियां भी यामादा के घर से निकल जाती है और सभी लोग मिलकर जाने लगते हैं अपने अपने घर की तरफ। लेकिन जाते हुए उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की कियोतारो को ये बताता है कि कियोतारो तुम इससे पहले भी यामादा के रूम में आ चुके थे है ना। तो कियोतारो यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि क्या मतलब तुम्हें कैसे पता। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया है कि जब तुम बाथरूम में जा रहे थे तो तुमने किसी से भी नहीं पूछा कि बाथरूम किस तरफ है, और फिर जब तुम लिफ्ट में चढ़े थे तो तुम डायरेक्टली यामादा की फ्लोर वाली लिफ्ट की मतलब फ्लोर वाले नंबर को दबाया था बटन में, और यहाँ से ही मुझे पता चल गया था कि तुम यामादा के रूम में इससे पहले भी आ चुके हो। जो सुनकर दूसरी लड़की जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, सरप्राइज्ड हो जाती है वो लड़की। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो अपने बहन के साथ बैठकर थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह कर रहा था कि वहाँ पर जाकर क्या क्या हुआ है, कौन कौन आया था, ये सब कुछ बातें बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर कियोतारो की मोबाइल में यामादा की कॉल आती है और यामादा की कॉल आते ही कियोतारो दौड़ के अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाके वो दोनों बातचीत वगैरह करने लगते हैं, जहाँ पर यामादा ये पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि मेरे मॉम डैड तुम्हें कैसा लगा। तो यहाँ पर कियोतारो ये बताता है कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तुम्हारे घर में, लेकिन यहाँ पर यार यामादा कुछ ज़्यादा ही फैमिली फ्रेंडली ड्रेस नहीं पहना हुआ है। लेकिन खैर मैं तुम लोगों को ये नहीं दिखा सकता, मैं यहाँ पर ब्लर कर दूंगा क्योंकि साला यूट्यूब एड लिमिट लगा देगा अगर मैं ये सब चीज़ें तुम लोगों को दिखा दूंगा तो लेकिन यहाँ पर यामादा उसे ये बताती है कि मेरे मॉम डैड को तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए हो और वो लोग भी चाहते हैं कि तुम दोबारा से हमारे घर पे आओ। और यहाँ पर उसे अपनी डैड की बताया हुआ फ्रेंड कोड के बारे में भी बताता है, जो सुनकर कियोतारो को ये याद आता है कि उसके डैड उसको उसकी मतलब यामादा की जो ड्रेस था वो पहने हुए देख लिया था, जो सोचकर ही उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और फिर यामादा यहाँ पर उसे दोबारा से अप्रोच करती है और वो बोलती है कि प्लीज़ दोबारा से मेरे घर पे ज़रूर आना एक ना एक दिन। अब यामादा के साथ बातचीत वगैरह खत्म होने के बाद कियोतारो फाइनली दोबारा से अपने बहन के पास आती है और वो दोनों बैठ के बियर वगैरह पी रही थी। मतलब कियोतारो तो बियर नहीं पी रहा था, उसकी बहन बियर पी रहा था और ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी रहा था। तो तभी पीते पीते उसकी बहन उसे ये पूछती है कि तुम यामादा को बाहर जाने के लिए कब कह रहे हो, मतलब तुम यामादा को प्रपोज कर रहे हो। तो जो सुनकर कियोतारो तो एकदम शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यामादा मेरे बारे में कैसा फील करता है, लेकिन मैं यामादा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन यामादा और मैं बिल्कुल ही एक अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास की लड़की है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लड़की है, बहुत ही ज़्यादा औकात के बाहर वाली लड़की है, आउट ऑफ लीग वाली लड़की है, और मैं तो सिर्फ एक सीधा साधा सा लड़का हूँ, वो मुझे पसंद क्यों ही करेगी।
लेकिन उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा समझदारी से उसे ये समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो दोबारा से एक साथ स्कूल की तरफ जा रहे थे और जाते हुए भी क्योतारो अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि अगर कल हम दोनों एक साथ ना हुए तो क्या होगा। तो तभी क्योतारो यामादा की जैकेट को पकड़ के वहाँ पर रुक जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना। जो सुनकर यामादा बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए उसे ये कहती है कि ठीक है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अभी अभी ओपन किया है, तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरा गेम प्ले देखने के लिए तो तुम लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।